गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका चैप्टर हम रीड कर रहे थे। चैप्टर आपका था 5। चैप्टर 5 है आपका वाक्य विचार। ये हमने चैप्टर आपका यहाँ तक रीड हो गया था और एक्सप्लेन भी हो गया था। ओके स्टूडेंट, आज हम यहाँ से रीड करेंगे। टुडे डेट इज 5/8/2021। कल हमने जो आपका उदाहरण जाना था वो किस पे, उद्देश्य के बारे में जाना था। आज हम विधेय। विधेय के अर्थ में विशेषता लाने के लिए जो शब्द अथवा वाक्यांश उसके साथ जोड़े जाते हैं वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। किसको कहते हैं? विधेय के अर्थ में। जब विधेय का जो अर्थ होता है उसमें विशेषता लाने के लिए, विधेय के अर्थ में विशेषता लाने के लिए जो शब्द या वाक्यांश अथवा वाक्यांश उनके साथ जोड़े जाते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया हिरन दौड़ता है। अब हम इसका विस्तार कैसे करेंगे? हिरन बहुत तेज दौड़ता है। हमने उसे विस्तार से लिखना है ना, तो हमने क्या जोड़ दिया उसमें? हिरन बहुत तेज दौड़ता है। तो ये हमारा विस्तार से हो गया। हमने लिखा जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी। अब हम इसी शब्द को विस्तार से बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? मैंने बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ी। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका ये वर्ड्स हो गए और इन्हीं वर्ड्स को हमने विस्तार से इसको बनाया। उसके बाद आपका आता उपयुक्त वाक्यों में बहुत तेज तथा बहुत अच्छी वाक्यांशों द्वारा विधेय की विशेषता को प्रकट किया जाता है। ये विशेषण वाक्यांश विधेय का विस्तार कहलाते हैं। क्या हुआ उसमें? बहुत तेज तथा बहुत अच्छी वाक्यांशों द्वारा विधेय की विशेषता को प्रकट किया जाता है। ये विशेषण वाक्यांश विधेय का हमारे विस्तार कहलाते हैं। फिर हम जानेंगे वाक्यांश के भेद। वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है। हमने एक पहला आपका होता है बनावट या रचना के आधार पर, सेकंड आता है आपका अर्थ के आधार पर। पहला आपका बनावट या रचना के आधार पर। तो बनावट और रचना के आधार पर वाक्य के भी अंदर भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम बनावट और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला आपका क्या हुआ? साधारण वाक्य। सेकंड आपका आता है संयुक्त वाक्य और थर्ड आपका आता है मिश्रित वाक्य। आपके बनावट के आधार पर भी 3 वाक्य आए, 3 भेद आए ना। पहला आपका साधारण वाक्य हो गया, सेकंड आपका संयुक्त वाक्य और थर्ड आपका मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे साधारण वाक्य के बारे में। तो जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो। जिस साधारण वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो तथा उनकी एक ही आपकी क्या हो? क्रिया हो, वे साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं। उसमें आपका उद्देश्य भी एक हो और विधेय भी एक हो और उसमें क्या हो? क्रिया भी एक हो, तो वो हमारे साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा दीदी कपड़े धोती है, नीरज खेल रहा है, निशा खाना खा रही है। तो इसमें क्या हुआ? आपकी सभी में एक ही क्रिया हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका सेकंड आता है संयुक्त वाक्य। हमने सबसे पहले जाना साधारण वाक्य, अब सेकंड आपका आता है संयुक्त वाक्य। जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से योजक समूह बोधक से जुड़े हों तो वह संयुक्त वाक्य होता है। जैसे आपका हुआ मुझे खेलना नहीं था। आपने जान 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से योजक समूह बोधक से जुड़े हों तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे आपका हो गया मुझे खेलना नहीं था इसलिए बहाना बना लिया। बच्चा रो रहा था किंतु दूध पीकर सो गया। क्या हुआ? आपका ये 2 या 2 से अधिक जो आपके हुए वाक्य वो स्वतंत्र रूप से योजक। इसके बाद आपका आया विशु सो रहा है और काव्या पढ़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में 2 स्वतंत्र उपवाक्य इसलिए किंतु और योजकों द्वारा जुड़े हुए हैं। 2 वाक्यों को जोड़कर एक बना देने के कारण उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब हमने 2 वाक्यों को एक बना दिया तो वो हमारा क्या कहलाया? वो हमारा संयुक्त वाक्य कहलाया। ओके स्टूडेंट्स,
आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट फिर हम आपका नेक्स्ट डे रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।